ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगढ़ की, जहां सूरज की पहली किरण जब मिट्टी की दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठता था। लेकिन उसी सुनहरी चमक के बीच एक ऐसा आदमी भी था जिसकी आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। सेठ हरीलाल। सेठ हरीलाल गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास अनाज के गोदाम, सोने की तिजोरियां और नौकरों की लंबी कतार थी। लेकिन हर वक्त उसके चेहरे पर एक बेचैनी रहती, और ज्यादा पाने की, और ज्यादा कमाने की। मुंशी जी, पिछले महीने का हिसाब देखो, गेहूं का भाव चढ़ा है। अगले हफ्ते 5 बोरे और जमा कर लो। पैसा वही है जो तिजोरी में बंद हो, जेब में नहीं। उसी गांव में रहता था गोपाल, एक गरीब मजदूर। पिता की मौत के बाद उसने मां का सहारा बनने की ठानी थी। लेकिन जब गांव में काम खत्म हो गया तो वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, 2 दिन से काम नहीं मिला, मां की दवा भी खत्म हो गई है। अगर दुकान में कोई काम हो तो रख लीजिए। काम तो है बेटा, लेकिन मजदूरी आधी दूंगा। जो गरीब आदमी ज्यादा मांगता है उसे भूख सिखा देती है। गोपाल ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है सेठ जी, काम कर लूंगा। गोपाल अब दिन रात सेठ की दुकान में काम करने लगा। सुबह दुकान खोलता, रात को गोदाम में बोरे ढोता। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से झुक गई, पर सेठ को कोई रहम नहीं था। अरे सुस्त, जल्दी उठा वो बोरा। जब मैं तेरे जितना था तब 3 लोगों का काम अकेला करता था। हरीलाल गरीब लड़का है, थोड़ा पानी दे दो इसे। दिन भर काम करता है। तुम औरतें हमेशा दया दिखाती हो। व्यापार दया से नहीं, अक्ल से चलता है। फिर एक दिन आसमान ने जैसे मुंह मोड़ लिया। न बारिश हुई, न खेतों में हरियाली। गांव के कुएं सूख गए। बच्चों की आंखों में डर और भूख थी। सेठ जी, थोड़ा अनाज दे दो उधार, फसल आने पर चुका देंगे। उधार में दुकान चलती है क्या? जिसके पास पैसे हैं वही ले जाए, बाकी सब भगवान से मांगो। गांव के लोग मायूस लौट गए। उनके आंसुओं में सेठ का दिल नहीं पिघला। एक दिन गांव में साधु माधव बाबा आए। लोगों ने उनकी चरण ढोली ली और दुख सुनाए। बाबा ने देखा सेठ के गोदाम में अनाज सड़ रहा है, पर गरीब भूखे हैं। सेठ जी, भगवान ने आपको इतना दिया है, कुछ अनाज दान कर दो, भूखों को खाना मिलेगा। बाबा जी, मैं व्यापारी हूँ, कोई साधु नहीं। पुण्य से पेट नहीं भरता। सेठ जी, जब भगवान हिसाब लेगा तब तिजोरी नहीं, कर्म साथ जाएगा। रात का समय था, तेज आंधी चल रही थी। अचानक एक बिजली कड़की और सेठ का गोदाम जल उठा। अरे, कोई पानी लाओ, मेरा माल, मेरी मेहनत जल रही है। गांव वाले खड़े देखते रहे। जिस सेठ ने सबके दरवाजे बंद किए थे, आज सब ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। कुछ दिन बाद सेठ बीमार पड़ गया। उसे बुखार था, भूख नहीं लगती थी, और दोस्त कोई नहीं। तभी गोपाल आया, वही लड़का जिसे उसने आधी मजदूरी दी थी। देखो हरीलाल, जिसे तुमने ठुकराया वही आज तुम्हारी सेवा कर रहा है। गोपाल बेटा, मैंने बहुत पाप किए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं सब कुछ दान कर दूंगा। कुछ हफ्तों बाद सेठ हरीलाल ने गांव के मंदिर में जाकर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। गोपाल को बुलाकर कहा, बेटा, इस अनाज का गोदाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, लेकिन अब ये सबके लिए होगा, किसी के भी पेट की आग बुझाने के लिए। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर है। पैसा कमाया जा सकता है, पर इंसानियत, उसे कमाने के लिए दिल चाहिए।